ऐसा हाथ ऊपर कीजिए सब लोग ऐसा हाथ ऊपर कीजिए अपना। अरे भाई प्रदर्शन नहीं हो रहा, हम लोग हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं, प्रदर्शन नहीं। एक गरीब भारत, जात पात धर्म तो चलिए मजदूरों से एक बात याद आ गई, अभी राशन कार्ड पे सरकार ने एक नियम लाया है कि जिनके पास मोटरसाइकिल है वो राशन कार्ड सिलेंडर कर दे। अब जो विधायक और जो सांसद जीत के जाते हैं एक बार दो बार, उनके पास लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, इस पर क्या कहना है? एक्चुअली हमारी जनता में ही प्रॉब्लम है। जनता जब इलेक्शन आता है, आपने खुद महसूस किया होगा कि लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और दोबारा ऐसा ना हो इसीलिए हम मजदूर एक हो रहे हैं। मजदूर के संगठन को 2 लाख समथिंग कार्ड समस्तीपुर में रिजेक्ट कर दिया गया हो चुका है। जी हाँ, सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को गेहूं एक्सपोर्ट करना नहीं था, एक्सपोर्ट कर दिया। जो हमारे हिस्से का गेहूं, हमारे हिस्से का जो अनाज था, उन्होंने अफगानिस्तान में दे दिया अमेरिका के डर से। अगर अनाज नहीं वहाँ जाता तो अमेरिका यहाँ का सिस्टम क्या नाम है करता। मेरा नाम सत्यनारायण पासवान। पार्टी में किस पोस्ट पे हैं? मैं पार्टी का पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गोरा बोराम रहा हूँ, चुनाव भी लड़ा हूँ, और पार्टी जब फाउंड हुई उसका पहला कैंडिडेट रहा हूँ। पहले मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी का पद संभालता था, अभी हमारे मित्र सब सहयोगी सब हैं, और मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ देश के लिए करता हूँ। और देश में जब तक क्रांति नहीं आएगी ना, तब तक कोई नहीं सुधरने वाला, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। नौजवान, बुजुर्ग, देश बनेंगे जी, यहाँ ही है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पटेल साहब, सीधा आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार साहब, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष अनवर अली साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष अकबर अली साहब। किसान और जवान ये तीनों हैं देश किसान, आओ बनाए हम सब मिलकर देश में अपनी अलग पहचान। जाति और मजहब का बंधन तोड़ो यारो, हम मजदूर हैं एक दूसरे से नाता जोड़ो। पीछे से लोग आपके बोल नहीं रहे हैं, लोग बोलना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद। अध्यक्ष जी जब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे मजदूर एकता जिंदाबाद। कौन नारा दिया? आपको जो अच्छा मजदूर किसान और जवान ये तीनों है देश किसान, आओ बनाए हम सब मिलकर देश में अपनी एक अलग पहचान। जाति और मजहब का बंधन तोड़ो यारो, जाति और मजहब का बंधन तोड़ो यारो, हम मजदूर हैं एक दूसरे से नाता जोड़ो यारो। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जाग उठो देश के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही बताने आए हैं। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं। मातृभूमि की सेवा में मजदूर एकता पार्टी को आगे बढ़ाने आए हैं, आगे बढ़ाने आए हैं। मजदूर एकता, मजदूर एकता। मजदूर एकता पार्टी, ये पार्टी किन किन दिशाओं में काम करेगी और अभी जो मौजूदा हालात है इस पर क्या कहना चाहता है? मजदूर एकता पार्टी मजदूरों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों पर काम करना चाहती है, इसलिए कि देश में जो हालात है मजदूरों का, किसानों का और बेरोजगार नौजवानों का, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी मजदूर का बेटा मजदूर ही बना, किसान का बेटा किसान ही बना, और बेरोजगार नौजवान जो है जो बेरोजगार थे उनका बेटा भी बेरोजगार ही बना। और जो बिहार में जो वर्षों से 75 वर्षों से जो प्लान हो रहा है बिहार से दूसरे राज्यों में, वो प्लान आज तक नहीं रुका।
आज़ादी के 75 साल पूर्व भी मजदूर के पूर्वज थे, वो अंग्रेज के ज़माने में भी मजदूरी किया करते थे और आज़ादी के बाद भी उनके जो बच्चे हैं आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मजदूरों को बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वह शिक्षा नहीं मिली, जो रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसीलिए बिहार में और देश में सबसे ज़्यादा मजदूरों की आबादी है। बिहार में 13 करोड़ आबादी है, जिसमें 8.5 करोड़ लगभग मजदूरों की आबादी है। देश में 1 अरब 38 करोड़ आबादी है। जिस राष्ट्रपति यूके वाले सब आपस में मिल गए हैं और मीडिया को खरीद लिया गया है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो। दूसरी बात, हमारे पास है क्या? मोदी सरकार बोलते हैं सेल्फ डिपेंड बनूँ। व्हाट इज़ द सेल्फ डिपेंड मैन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब अमेरिका का, फेसबुक अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का, भारत का क्या है? जो आपके हाथ जो सिस्टम है वो भी दैट इज़ नॉट इंडिया। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारी क्या सोच है, हमारी क्या औकात है, वो विदेशी लोग, बाहरी लोग वहाँ ऑनलाइन देखते रहते हैं। और पता है आपको एलपीजी योजना क्यों फ्री दिया? वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर अगर आपने एलपीजी रिफॉर्म्स लाया तभी हम आपको लोन देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। एलपीजी रिफॉर्म्स सरकार लाई तब जाके एलपीजी रिफॉर्म्स लाने का मतलब फिर लोगों तक कैसे पहुंचेगा? एक कस्टमर, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था, एक आदमी से उसने 10 रुपया मुनाफा कमाया। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, आज भी है। आप टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी सबसे पूछिए जाकर, वो बताएगा कि भारत सोने का चिड़िया है या नहीं है। मजदूरों के लिए इस देश में क्यों? मैं देश प्रेमी सत्यनारायण पासवान। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो केवल सरकार, वर्ल्ड बैंक, विदेश नीति, यूएन, अदर कंट्री को दिखाने के लिए रखा है कि हम मजदूरों को रोजगार देते हैं। असल में वहाँ एक भी मजदूर को काम नहीं मिलता है। मनरेगा का जो प्रोसेस है वो इतना जटिल कर दिया गया है। मुखिया, उनके सरकारी कर्मचारी, ये लोग की मिली भगत के कारण, और उसमें जो पेमेंट मिलता है वो काफ़ी देरी से मिलता है। अगर कोई वेंडर, मजदूर हो या कि कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर उसमें पैसा भी लगाता है। आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कड़े नियम लगाए हैं मनरेगा में। अभी की बात बता रहे हैं। सरकार चाहे नियम जितना भी बना ले, जब सरकार खुद ही चोर है, चौकीदार चोर है, ये बात आपको जो बात महसूस होती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। काला धन कहाँ है? काला रोजगार कितना बोल रहा था आपको पता है? अच्छे दिन आएंगे, हमारे बुरे दिन आ गए सर। मेरे 4 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? 7 रुपये तो पेट्रोल का दाम कम हुआ है ना? पेट्रोल का दाम। और एक आदमी से भारत में कितने करोड़ लोग रहते हैं? एक आदमी से अगर उसने 10 रुपया मुनाफा कमाया तो कई करोड़ आदमी से 10 रुपया लेता है, कितना मुनाफा कमाता है। इन 2 साल के लॉकडाउन में ये पब्लिक को चकमा दिया। देखिए, शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी और अमेरिका थे तो फ्री में चाय पिलाना फ्री में काम किया था, और चाय पिलाते पिलाते हमारे बच्चों को अनपढ़ गवार बना कर रखना चाहते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं देना चाहते हैं, और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देना नहीं चाहते हैं, अस्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं, ताकि ये लोग इसी तरह जीवन यापन करते रहें और हम लोग जो है इस पर राज करते रहें। और जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिलेगी, मजदूरों को, बेरोजगार नौजवानों को अस्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हम उनकी गुलामी करते रहेंगे। आपने कहा मजदूर की पार्टी है जी। मजदूर का मनरेगा में मजदूरी कम है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा? क्या क्या? मनरेगा जो सरकार की योजना है, देखिए, मनरेगा योजना जो है एक लूट खसोट योजना है। मनरेगा योजना सरकार जो भी योजना बना, रोजगार मिलता है उसमें? नहीं, उसमें रोजगार करके शोषण होता है। 204 रुपया अभी वर्तमान में लगता है कि 204 रुपया उसकी दिहाड़ी है। आज जो महंगाई है उसमें 204 रुपये में मजदूर का, जहाँ की 10 रुपये चाय हो गए,
40 रुपये 45 रुपये का चावल मिलता है और 40 रुपये का आटा मिलता है। इसके लिए क्या कीजिएगा आप? हम लोग मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ने चले हैं। मजदूरों के अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। सबसे सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए हम लोग अपना पॉलिसी तैयार करके रखेंगे। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश पटेल पार्टी जी। और इस मजदूर एकता पार्टी को सदैव जिंदा रखने के लिए 3 चीज की जरूरत है। वो पहला है मेन पावर। जब तक हम लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में, पंचायत में, कस्बा में, जिला में, प्रखंड में मेन पावर तैयार नहीं करेंगे तब तक यह मुहिम सफल होने वाला नहीं। मेन पावर के बाद हम लोगों को ब्रेन पावर लगाना है। जब हम अपना ब्रेन लगाएंगे और ब्रेन के साथ साथ पेन पावर का भी जरूरत है। पेन पावर, ये तीनों पावर चाहिए सर। मेन पावर, ब्रेन पावर और पेन पावर। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा ना, कलम देश की बड़ी शक्ति है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगने वाली। आज यही 3 चीज की हमें जरूरत है। जिस दिन हम लोग ये तीनों पे काम करना चालू कर देंगे, आदमी कम है इसलिए कोई गम नहीं है, क्योंकि एक के पीछे जिला कोऑर्डिनेट करने का क्षमता है, प्रदेश कोऑर्डिनेट करने का क्षमता है। हम कम देख रहे हैं इसलिए कोई गम नहीं है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी सेना जी। साथियों, आज नौकरी करना हो तो ढेर सारे पेपर की जरूरत है, स्वास्थ्य फिटनेस की जरूरत है, लेकिन नेता, लीडर, मंत्री, संतरी बनने के लिए कुछ की जरूरत नहीं। ये अपने आप को जगाना होगा। आप रामायण की कहानी को जानते हैं। हनुमान जी को उड़ने की क्षमता थी लेकिन मालूम नहीं था। किसने जगाया? वही बूढ़ा जामवंत जी, जो भालू बोलते हैं। जामवंत जी ने उनके क्षमता को जगा के, हे हनुमान, आप में वो क्षमता है, आप उड़ सकते हैं। आज हमारे बीच माननीय सुरेश पटेल जी जामवंत के रूप में है। हम सभी हनुमान को, हम सभी क्रांतिकारी वीरों को उनकी शक्ति को अलख जगा रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं कि आप जागे और अपना हक को ले जी। अब इनके ऊपर भरोसा करके उन महिलाओं की दशा देखी जाके, क्योंकि मजदूर की महिला है ना। जीविका समृद्धि को कनेक्ट कर दिया ना। A to Z सरकार की योजना होल्स है, सब जुमला है, जुमला। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म का पालन करते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार, इस देश का सबसे बड़ा बिचौलिया का नाम है नीतीश कुमार। सबसे बड़े बिचौलिए का नाम है नीतीश कुमार। आप पास्ट में इतिहास जाकर देखिए उनका। दलित में महादलित बना दिया इन्होंने। मनु बाबा को भी पीछे छोड़ दिया। बात समझ रहे ना आप? जात पात को नीतीश कुमार अखंडता पे पहुंचा दिया है। और ये क्रांति नीतीश, आरजेडी, बीजेपी, इन तीनों पार्टी को बिहार से हम लोग उखाड़ के हिंद महासागर में बसा देंगे। ये हम लोग का संकल्प है। ये तीनों हम लोग को नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस पीपल। धन्यवाद सर। मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद, मजदूर एकता पार्टी जिंदाबाद। आज समस्तीपुर जिला की पवित्र धरती पर, समस्तीपुर जिला की मुकद्दस सरजमीन पर मजदूर एकता पार्टी की ओर से मजदूर एकता पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और सभी लोग जानते हैं कि आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता मजदूर एकता पार्टी के जिला अध्यक्ष समस्तीपुर जनाब अकबर अली साहब करेंगे। लेकिन परंपरा के अनुसार किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, एक सभापति की आवश्यकता होती है। आज के इस रोड पर लगा दिए हैं। हाँ
और पैसा, एक बात पैसों की ना, वो पैसा चाहिए राजनीति में, बहुत सारे लोग सोचते हैं बिना पैसे का कोई मुझे राजनीति में कौन सा पैसा लगा था, खड़ा था पूरा था सारा देश अपना बेटा का नाम कर देते। अरे राजनीति के लिए सब मुल्ला जी को कर लिया। अगर कोई गद्दार आपका है, मुल्ला जी समुदाय का, ये अगर कोई गद्दारी किया है तो लालू पार्टी राजनीति की गद्दारी किया आपके साथ, और पूरे देश के साथ अगर गद्दारी किया है तो मोदी सरकार ने किया है। पूरे देशवासियों को कर लिया, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लिस्ट है, फला चिन्ह, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सत्ता में नहीं करना, मतलब मैं अपना जो 100% आपको दूंगा, मैं एक आदमी से 1% ले लूँगा। अगर एक आदमी से मैं 1% लिया, 2000 आदमी से मैं 1% लिया तो मेरे पास 2000% होगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, समिति, सरपंच, लोकल प्रतिनिधि लेवल के लोग चुनाव जो हार गए हैं ना, उन लोगों को हमारे साथ जोड़िए। एक पंचायत में, मान लीजिए एक पंचायत में अगर आपका 5 आदमी खड़ा हो जाता है, एक ब्लॉक में कम से कम 17-18 पंचायत होता है, कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं बेसी है। मोटा मोटी अगर एक पंचायत में आपके पास 5 आदमी है, 10 पंचायत है, तो 50 आदमी तो आपके पास यूँ ही है क्रांति करने के लिए, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस आज के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक में तशरीफ लाए प्रदेश के हाजिल अजीज जनाब पटेल साहब, सुरेश पटेल साहब, मैं उनका तहे दिल से वीर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती पर उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं तहे दिल से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जनाब अनवर हुसैन साहब का भी इस जननायक की धरती पर उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ जनाब अशरफ अली साहब, मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे छोटे भाई शमशेर साहब, मैं उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं। और इस बैठक में आए तमाम जिला के क्रांतिकारी साथी, मैं उनका भी तहे दिल से अभिवादन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। अब मैं पार्टी के चंद ऐसे लीडरान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। मैं चाहूँगा कि भाई शमशेर साहब आप हमारे गार्जियन, माए बाप, सब देश प्रेमी आदमी का दीजिए ना, लोग सही